जैसी नगर ग्राम पंचायत में क्या है जनता के मुद्दे और क्या है जनता की समस्याएं, तो आइए चलते हैं और जानते हैं जनता के मुद्दों को। ग्राम पंचायत जैसी नगर में बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी। आप देखेंगे कि यहाँ पर चूल्हा जल रहा है और इसी चूल्हे से खाना तैयार होता है और तमाम तरह की समस्याएं हैं महिलाओं के सामने। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण महिला है, उन्हीं से जानेंगे क्या समस्याएं हैं। इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सरपंच और पंच का चुनाव करेंगे? इसलिए कि हर गांव में गैस होना चाहिए। जैसी नगर में पानी की समस्या, पानी नहीं है हमारे पास, मोल लेते हैं 2.5 रुपए का एक डिब्बा पानी खरीदते हैं। अच्छा, किस तरह से गाय भैंस नहीं रख पाते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। घर किसानी के काम में बहुत परेशानी आती है हम लोगों के लिए। तो उज्ज्वला योजना तो घर घर पहुंचाई गई है सरकार की तरफ से, आपको नहीं मिला अभी तक? पास नहीं है। अच्छा, हम लोग बहुत परेशान होते, चूल्हा जलाते हैं और क्या, तो इसी से खाना बनता है आपका, ऐसे चूल्हे से? हमारा खाना जी। और पानी की समस्या, आप कितने किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हो? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पास में पानी नहीं भरने को मिलता और क्या क्या समस्या है गांव में? आप तो बहुत सालों से रह रही हैं। बहुत सालों से पानी की समस्या, मजदूरी की समस्या, हर बात की समस्या है। मजदूरी नहीं मिलती यहाँ पे? नहीं, मजदूरी कुछ नहीं है, कटाई मटाई में लगा महीना 2 महीना में बस। तो रोजगार मतलब कोई साधन नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे जीवन यापन करने का। जीवन, बस यही तो बात है। कोई मजदूरी ऐसी मिले, कोई काम ऐसा मिले के बैठे बैठे अपन करत रहे। तो लोग बाहर चले जाते हैं इसी वजह से? जाते बाहर काम कर भी। हाँ। तो देख रहे हैं आप, ये परिवार जिसके पास जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, इसी तरह से चूल्हे पे रोटी बनती है। ये जो बीड़ी आपको दिख रही है, इसी को बना बना के जो घर है वो चला रहे हैं। तो समस्या यही है कि कम से कम रोज़गार के कोई साधन उपलब्ध हों और यहाँ पर छोटे मोटे कुछ धंधे करवाए जाएँ, उद्योग धंधे लगाए जाएँ, ताकि जो महिलाएँ हैं इनको यहीं गाँव में कुछ रोज़गार मिल सके और ये अपना घर बहुत आसानी से चला सके। तो अब सीधा चलेंगे 4 की चौपाल में, जहां हमारे साथ चौपाल में मौजूद होंगे तमाम पदों के प्रत्याशी और आम जनता, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर विकास के मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों के पास क्या है विकास का खाका। आप साफ देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर खाट पर हमारी पंचायत लगी हुई है, जहाँ पर इस ग्राम पंचायत में जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और जो भी सरपंच और पंच पद के प्रत्याशी हैं वो इन समस्याओं को कितना हल कर पाएंगे और किस तरह से जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम हमारे साथ आम लोग भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर गांव में रह रहे हैं, बहुत सालों से कुछ समस्याएं आप लोग देख रहे हैं। क्या समस्याएं हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आप लोगों को परेशान कर रही हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ से लाना होता है? हाँ, बहुत दूर से लाना होता है। यहाँ पे जो भी है कम से कम 10 किलोमीटर दूर से पानी साइकिलों से ला रहे हैं, कुप्पों से ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पानी के लिए महिलाओं को भी घर से निकलना होता है। आप लोग चाहते हैं कि ये समस्या कम से कम इस साल तो ज़रूर समाधान इसका मिल जाए? वैसे काम चल रहा है, नल योजना का जो है उसमें अभी काम चालू है। बहुत कुछ तो अभी मिलने लगा है बस्ती में, लेकिन अगले साल तक उम्मीद है कि मतलब पूरी बस्ती को पानी मिल सकता है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते होंगे, आपको लग रहा है कि रोजगार के साधन भी यहाँ होने चाहिए? अरे होना चाहिए दीदी, रोजगार भी होना चाहिए और हमारा को निवास भी होना चाहिए। छोटपट जो आदमी हमारे गाँव में है, दीदी साहब इनको झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा दिए जाए। आज के 20 साल पहले 400 पट्टे बने थे, एक भी पट्टा नहीं बटा अभी तक। इन लोगों को सबको, छोटे बड़े लोगों को सबको मिलना चाहिए पट्टा। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। उन्होंने तमाम समस्याएं गिनाई हैं कि पानी की समस्या है और दूसरी समस्याएं भी, सड़कें यहाँ पर बहुत खराब है। तो आप अगर जीतते हैं, जन समर्थन मिलता है, तो क्या लगता है कि इन समस्याओं को कैसे आप समाधान करेंगे? जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो सबसे पहले सड़क, उचित पानी का प्रबंधन, जो सरकार ने अभी नल जल योजना करवाई है 4 करोड़ की, वो निर्माणाधीन है, उसका तरीके से पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से पानी मिलना चाहिए। ज़रूरतमंदों को आवास मिलना चाहिए। जहां जहां की सड़कें डैमेज हैं उनको मरम्मत होना चाहिए। प्रॉपर्ली जल निकासी होना चाहिए। हर गांव के हर खम्भे पर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। स्कूल प्रॉपर्ली लगें, पंचायत के अधीन जो स्कूल आते हैं वो स्कूल प्रॉपर्ली लगें। कॉलेज
सुचारू रूप से चालू रहे। जो कॉलेज डिग्री कॉलेज यहाँ हो गया है। ये खाका आपने बनाया जी। है और भी आप भी यहाँ पे सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। क्या चुनाव चिन्ह है आपका और क्या खाका आपने तैयार किया कि अगर आप जीतते हैं तो किन मुद्दों पर किस तरीके से आप पूरे गांव में विकास करेंगे और जो समस्या है उनका समाधान भी करेंगे? कि हमारा पहले नंबर विकास पानी का चाहिए। जी। दूसरी बात हमारा जो रोजगार है, आप लोग बाबू कुटी वगैरह नहीं, यहाँ सड़क हर चीज़ के लिए उम्मीदवार लेकर चल रहे हैं हम। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। इसे निवेदन है हमारा सबसे कहना है कि पद मिलता है तो हम जनसंख्या की सेवा करना चाहते हैं। जनता की और भी आम लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है आपके गांव में? नहीं मैडम, यहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रूम पे नहीं रहते मैडम। तो हम हॉस्पिटल में नहीं हाँ, रहते। और हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है पर मैडम, जो व्यापारी संघ है जी। कि हम चाहते हैं कि बाजार है, जैसे जयसिंहनगर का स्टैंड है, 2-3 चौराहे पड़ते हैं, भदभदा स्टैंड बोलते हैं, ये गेवराज स्टैंड बोलते हैं। यहाँ एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, बढ़िया एक चौकी हो जाए, पुलिस चौकी हो जाए छोटे रूम में, ज़्यादा नहीं तो 2 सिपाही या 3 सिपाही बैठे तो जनता भी खरीदारी कर सके और व्यापारी अच्छे से दुकान चला सके। ये हमारी ये तो समस्या। इन्होंने व्यापार को लेकर समस्याएं बताई। रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर आपको लगता है कोई और जो चीजें हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए? हमारे यहाँ सबसे पहले समस्या है पानी की। दूसरी समस्या हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर टाइम से नहीं बैठते, आते ही नहीं है। कोई डॉक्टर घंटा भर के लिए आता है फिर चला जाता है। तीसरी बात, यहाँ की जो सड़कें हैं जो बनी हुई थी वो खुद गई हैं, और जो पाइपलाइन हुई थी तो खोद दी गई हैं। और अभी तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचा, पाइपलाइन का कनेक्शन अब तक नहीं पहुंचा। कनेक्शन तो हो गए हैं पर पानी आ नहीं रहा है। कहीं एक कुप्पा आया अभी तक 4 महीने में, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये और समस्या है। ये समस्याएं हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी जीते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बुंदेलखंडी में कहावत है कि जहाँ जहाँ संत मठा को जाएं और भैंस पड़ा 2 ही मार जाएं। तो हमारे यहाँ प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जनता आमजन के साथ अपने दुख दर्द बांटे, उनकी समस्याओं को लेकर खड़ा हो और बस्ती में विकास करे, ना कि निजी स्वार्थ में। तो समस्याएं तो हमने अपार सुनी है यहाँ पे, लेकिन जब आप प्रत्याशी को वोट देंगे तो क्या देखेंगे प्रत्याशी में? क्योंकि पंच के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और सरपंच के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन विकास तो इसमें आप क्या क्या देखेंगे प्रत्याशी में? देखिए, प्रत्याशी सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ जो होती है आज के दौर में, हम शिक्षित प्रत्याशी सबसे पहले चुनेंगे और होना भी चाहिए। अब यहाँ की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे पिछले 10 साल में काफ़ी मात्रा में विकास हुआ था। ग्राम पंचायत जयसिंहनगर में हर तरफ अच्छी सड़कें बनी थी, अच्छी सब कुछ अच्छा हो गया था। सिर्फ अकेली पानी की समस्या थी, लेकिन उस पानी की समस्या को मिटाने के लिए पूरे जयसिंहनगर में ऐसी कोई सड़क नहीं बची है जिस सड़क को खोद नहीं डाला गया हो। अभी आप पूरे जयसिंहनगर का भ्रमण करके देखिए, आप पैदल नहीं चल पाएंगे, ये हालत हो गई है। इस ओर पे ना तो उस ठेकेदार पे किसी ने कोई बात करी, उससे ना उस पे ध्यान दिया गया। ये इसमें माननीय मंत्री जी का ये क्षेत्र है और थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, विकास की जगह विनाश हो रहा है जयसिंहनगर का। लग रहा है कि यहाँ के लोगों में भी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है और अगर उनको अपने अधिकारों के प्रति अगर उनको मिले वो सारी चीजें तो जागरूक होना पड़ेगा। ये थोड़ी कमी मुझे जरूर नजर आई, आपको क्या लगता है? नहीं, अधिकारों के लिए लड़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या है, अधिकारों के लिए बात उठाने वाले की बात ही दबा दी जाती है। आज हम तहसील मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। आज हमारे जयसिंहनगर में 2 बस स्टैंड हैं। दोनों बस स्टैंडों पर कहीं पर भी हमारी महिला को प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। हमारे जयसिंहनगर में 2 जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर CCTV कैमरा हो, जिससे महिला सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर भी नियंत्रण पाया जा सके। अब हमारा जो प्रत्याशी आए वो एक ऐसा प्रत्याशी हो जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हमारे गाँव का विकास का सोचे और सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ने का काम करे, विकास की राजनीति करे, बदले की नहीं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करते हैं। अभी आपने सुना इन्होंने किस तरह की समस्याएं गिनाई हैं। आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो सबसे पहले क्या क्या समस्याएं जिनका समाधान करेंगे? सड़कों का हाल तो आपके सामने देख ही रहे हैं हम लोग। जी मैम, मैं जलधारा संदीप ठाकुर जिला से 7 क्रमांक से प्रत्याशी हूं और यहां 6 वर्षों से लगातार जनता के बीच में हूं, क्योंकि मैं किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। और यहां की समस्या है किसानों के लिए उचित मूल्य, उसके लिए लगातार निरंतर दिल्ली तक गया हूं। 2 मुकदमे मुझ पे दिल्ली के कायम है, एक भोपाल का कायम है। और जी क्या करेंगे आप? बिल्कुल, जीरा सिंचाई परियोजना पे निरंतर काम जारी है और यहाँ की सारी समस्याओं पर निरंतर लड़ने का काम करूंगा। और जिला सदस्य का
उत्तरदायित्व होता है कि सारी पंचायतों पर निगरानी रखे, और मैं पूरी निगरानी रखने का काम करूंगा और देखूंगा कि जिला के नीचे जो भी प्रत्याशी आते हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये अंतिम पंक्ति तक देखेंगे कि अगर ये जीतते हैं तो उनको लाभ मिल रहा है योजनाओं का कि नहीं मिल रहा है। आप क्या करेंगे, क्योंकि तमाम समस्याएं भी इन्होंने गिनाई कि सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, पानी की समस्या का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। मेरा महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारी क्षेत्र के जनता के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए मैं निरंतर संघर्ष करता हूँ, वो करता रहूँगा। विकास कार्यों का जहाँ तक सवाल है, जो विकास कार्य शासन भेजता है उन पर निगरानी करके मैं निरंतर काम कराऊंगा। और अपना ये प्रयास होगा कि जैसे मूल मुद्दा है प्रधानमंत्री जी का गंदगी, तो जयसिंहनगर बस्ती की नई क्षेत्र की स्वच्छता अभियान पर मैं पूरा इन्होंने कहा, आपको लग रहा है कि जब अभी तो 7-8 साल का इंतजार हो गया, लेकिन इससे पहले जो वादे किए गए थे जनप्रतिनिधियों ने वो पूरे किए हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? वादे ही हैं दीदी साहब, वादे ही रहे हैं और थोड़े थोड़े काम कर देते हैं लोग, बाग चुन के आते हैं मामूली, बाकी बाग काम तो डले ही रहते बड़े हैं। लोगों की कठपुतली रहे सर वो हाथ की। अच्छा। हाँ, और यहाँ तो भूतपूर्व नाली का यहाँ आप कहीं भी चाहिए जयसिंहनगर में तो आपके हर घर में कीचड़ मिलेगी। आपातकाल में लोकतंत्र को कुचलने की गई कोशिश, मन की बात में बोले पीएम मोदी। कहा, आपातकाल में छीने गए थे सारे अधिकार, सीएम शिवराज ने भी सुनी मन की बात। निकाय के रण में जारी है सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार, राजगढ़ और गुना में चुनावी सभा, कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। अलग अंदाज में नजर आए सीएम शिवराज, उत्साह के रंग में रंगे, ढोल बजाते दिखे सीएम, आदिवासी समाज ने किया भव्य स्वागत। प्रचार की जंग में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, सागर में कमलनाथ का प्रचार, जनसभा के साथ ही रोड शो। दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, लोगों की सुनी समस्या, समाधान का दिया भरोसा। दतिया में जिला पंचायत प्रत्याशी रामजी यादव को जिगना पुलिस ने किया गिरफ्तार, बरोदी मतदान केंद्र से मतपेटी लूटने के मामले में हुई गिरफ्तारी, होमगार्ड ऑफिस के पास से हुई गिरफ्तारी। शाहजहांपुर के पिंदोनिया ग्राम पंचायत में चुनावी रंजिश, ग्रामीण पर हमला, नवनिर्वाचित सरपंच के समर्थक ने किया घायल, वोट न देने की बात को लेकर पत्थर से किया हमला। एमपी की टीम ने रचा इतिहास, 41 बार के चैंपियन मुंबई को हराया, रणजी इतिहास में पहली बार जीती ट्रॉफी। रणजी में एमपी ने मुंबई को 6 विकेट से दी मात, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई। कमलनाथ ने एमपी को रणजी ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, शानदार जीत पर पूरे मध्य प्रदेश को हमारी टीम पर गर्व है। बड़वानी जिला मुख्यालय के पास ग्राम रहगुन में दर्दनाक सड़क हादसा, बस ने पैदल जा रहे मां बेटे को कुचला, घटनास्थल पर दोनों की मौत। मुरैना में मतदान के प्रथम चरण में हिंसा करने वालों के घरों पर पुलिस प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अंबा इलाके के गुंजबंधा गांव में मतपेटियों को लूटने वालों पर मामला दर्ज। इंदौर के ग्वालटोली थाना इलाके में दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, दुकानदार की पिटाई से नाराज सिख समाज से जुड़े कई लोग थाने पहुंचे। भोपाल में रोपवे चलाने की तैयारी, कोलार रोड से न्यू मार्केट के बीच चलेगा पैसेंजर रोपवे, सड़क पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कवायद। भिंड में चंबल पुल में फिर आई दरार, देर रात से भारी वाहनों का आवागमन बंद, पुल पर रोजाना लंबा जाम लगने से आई दरार। बड़वानी थाने पर 3 तलाक का मामला आया सामने, थाने के चक्कर काटने के बाद भी मामला नहीं किया गया दर्ज, बड़वानी थाना इलाके का मामला। सागर के बंडा में पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, जमीन के विवाद को लेकर मारपीट, बेटी ने पिता मैडम वो तो अभी दिख रही है सड़क पर। बिल्कुल आप बताइए, जो वादे ये लोग कर रहे हैं इन पे खरा उतरते हैं, क्योंकि 8 साल पहले यही वादे किए होंगे आप लोगों से। अब तो ऐसा होगा कि जो शिक्षित होगा उसी को चुनेंगे, उसी को वोट देंगे कि कार्य होगा। के साथ आप लोगों का जो पैरामीटर्स आपने रखे हैं कि विकास करे, सड़कों को ठीक करे, पानी पहुंचाए, कि सिर्फ वादे ना करे? नहीं, वादे ना कर हैं, क्योंकि ऐसे चुन हैं हम लोग शिक्षित जो काम करे। आप बताइए क्या आप करेंगे, जो प्रत्याशी काम में क्या देखेंगे? प्रत्याशी काम करवे लायक है उसी को चुनेंगे। अच्छा, हाँ। तो कैसे क्या क्या देखेंगे आप खूबियाँ? पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्षेत्र पर निगाह रखे, ये नहीं कि बन के गए सो फिर
कभी लौट कर नहीं तो आना। इससे पहले ऐसा हुआ है क्या कि जो यहाँ से गया दोबारा आया नहीं, देख के जीत के गया? तो हाँ। हुआ है ऐसा? हाँ। आप बताइए, आप यहाँ रह रहे हैं सालों से, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनको रोजगार जब चाहिए रहता है तो आपसे दूर वो चले जाते हैं। बहुत सारे अभिभावकों की ये समस्या होती है। गांव में विकास भी हो, संग संग रोजगार भी आए, छोटे उद्योग धंधे भी लगे, इसको लेकर भी आप चाहते हैं कि कुछ तो जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोशिश होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। रोज सबसे समस्या है यहाँ जयसिंह नगर की, जो अभी बताई कि रोजगार नहीं है सब मेन। अच्छा। जो रोजगार और जी आप बताएं। रोजगार की मेन समस्या है यहाँ जयसिंह नगर में। आप चाहते हैं कि जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया था कि खेती को लेकर जो पुरानी तकनीक है उसके अलावा नई तकनीक पे भी काम होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि खेती यहाँ पे मेन उद्योग व्यवसाय तो यही है ना जीवन यापन करने के लिए। ये के नए युवा है उनके लिए कुछ होना चाहिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करेगी तो युवाओं के लिए काम मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे कुछ महिलाएं बता भी रही थी कि उज्ज्वला योजना का भी शायद उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपके घर में जो महिलाएं उनको उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है क्या? नहीं, हमारे घर तो नहीं मिला है मैडम, और बकाया गरीब बस्ती में जो लोग हैं हमने सुना है उनको उज्ज्वला का बहुत बहुत लाभ मिला है। और मुख्यमंत्री जी मोदी जी ने बहुत घर घर गैस सिलेंडर भेजे हैं। यहाँ सब 75 घर रहेगा हुई जो में गैस सिलेंडर नहीं होंगे, सबके पास है। कुछ उनकी गलती से भी रहेगा हुई है, वे पहुँच नहीं पा रहे होते तक, कागज नहीं बनवा पा रहे हैं आंधी जी साहब। तो और भी लोग हैं उन्हीं से बात। आप बताइए, क्या इन्होंने कहा था कि जैसे शिक्षा एक सबसे बड़ा है, प्रत्याशी की शिक्षा को देखेंगे और जो इसी गांव में रहे वो भी देखेंगे? बिल्कुल, शिक्षा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि शिक्षा एक अहम मुद्दा होना चाहिए और है। और खेती के लिए भी जैसे बिजली यहाँ पर प्रॉपर है, कभी कभी आपको सिंचाई के लिए भी ज़रूरत होती है, कुछ ग्रामीण इलाकों में बिजली अभी भी समस्या बनी हुई है। मैडम, आपने खेती का बहुत अच्छा विषय उठाया है। लाइट तो यहाँ रहती है, लेकिन मंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद पिछले चुनाव में यहाँ पर खाद की इतनी किल्लत हुई कि मारामारी मच गई। यहाँ पर किसी किसान को समय पर बोनी के लिए खाद नहीं मिला। तहसील प्रेस होने के बाद अभी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि बोनी का समय आ रहा है, यहाँ पे यूरिया की व्यवस्था हो, डीएपी की व्यवस्था हो, किसानों की जन समस्याओं को उठाने वाले जनप्रतिनिधि लोग आए, उनको हम लोग चुने। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे क्षेत्र में कोई शासक नहीं चाहिए। जो पंचायत चुनाव में आ रहा है वो सेवक बन के आए और सेवक बन के काम करे, शासक बन के नहीं। मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया खेती के ऊपर। खाद की कितनी किल्लत रही, यहाँ के प्रॉपर हर लोग किल्लत से जूझे हैं। एक एक बोरी के लिए दर दर भटकना पड़ा है। के लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत है आप लोगों को? बिल्कुल है मैम, आना चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा जो बिजली का मुद्दा आपने उठाया है, बिजली तो मिली है पर बिजली के बिल इतने करके दे दिए हैं कि किसान भरने में असमर्थ है। बिजली की यहाँ समस्या नहीं है, बिजली तो प्रॉपर आ रही है ना? नहीं मैडम, बिजली तो 24 घंटे मिल रही है और एक बहुत अच्छी स्कीम है मैडम, जो 100 रुपये में 100 यूनिट, ये फायदा हम लोगों को मिल रही है यहाँ पे। हाँ, तो आप ये बताइए कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे शासक नहीं बल्कि सेवक चाहिए, तो आप सेवक बनना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही कहा हमारे मित्रों ने कि हर चुने हुए जनप्रतिनिधि को सेवक बन के ही काम करना चाहिए। और एक बात भी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, आज तक इतनी करोड़ों की योजनाएं जो जैसे जल जीवन मिशन में गांव-गांव पाइपलाइन डाली जा रही है, तो जो पाइपलाइन डालने के बाद वहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार जिसका चुनाव 8 तारीख को है, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगी पानी। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर नल में, हर घर कनेक्शन में, हर परिवार में एक सा पानी जाए। उसी के लिए तो चुनाव है जी, पंचायती चुनाव जो है उसी के लिए है। आपने कहा था अभी कि आप अंतिम पंक्ति तक जो विकास है वो पहुंचाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सेवक हमारा बने। जी मैम, अभी खाद के लिए जो किल्लत आई थी उसके लिए सागर में, जयसिंह नगर में कई आंदोलन किए हैं, रोडों पर बैठे हैं और निरंतर किसान मजदूरों की, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि संदीप ठाकुर मतलब किसानों की आवाज़। जो भी व्यक्ति है वो अगर दिल पे, आत्मा पे हाथ रखे, 6 वर्षों से निरंतर काम किया है। आप कह रहे थे कि आप बहुत सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, विपक्ष में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे, हर समय यहाँ पर रहे, सबको सही समय पर इलाज मिले, इसको लेकर आपका सबसे पहला जो योजना है, जो डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे, उसको लेकर क्या आप करेंगे? इसके लिए मैं मुख्यालय पे डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रयास करूंगा कि डॉक्टर यहाँ रहे तो मुख्यालय पर रहना जरूरी है। तो इससे पहले भी बहुत सारे प्रतिनिधि रहे, 7-8 साल पहले, उन्होंने भी वादे किए होंगे कि डॉक्टर यहाँ पर हर समय रहे, लेकिन नहीं रहा। आपको लग रहा है कि अभी रहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने प्रयास तो किए हैं मैम, पर वो ऊपरी दबाव के कारण वो प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर तो आते हैं, बस घंटे 2 घंटे रहते हैं और चले जाते हैं। मैं डॉक्टर से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जयसिंह नगर की ज्वलंत समस्या है, डॉक्टर नहीं हर विभाग में,
कि सभी कर्मचारी सागर से अप डाउन करते हैं। यहाँ मुख्यालय पर कोई रहना पसंद नहीं करता। रोज नहीं आते? नहीं, रोज आते हैं तो, लेकिन जैसे अब किसी को जरूरत पड़ रही है तो वो 11 बजे आ रहे हैं। डॉक्टर की जरूरत समय देख के तो नहीं पड़ेगी ना। हाँ। मरीज कभी सुबह 7 बजे भी हो सकता है। अगर डॉक्टर मुख्यालय पर रहेगा तो उसको प्रॉपरली इलाज मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर उपस्थित हैं, यहाँ पर 3 डॉक्टर अभी पदस्थ हैं, तो वो लोग मुख्यालय पर नहीं रहते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। रात में उनको निकलने में आपको लगता है कि अंधेरा रहता है या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, पुलिस चौकी भी नहीं है? नहीं, यहाँ पे पुलिस सक्रिय है और हमारी मंत्री जी ने टिकट लाइट की व्यवस्था की है। ऐसा नहीं है कि जयसिंह नगर के चारों ओर लाइट की व्यवस्था की है, महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? दीदी रहते हैं, कर्मचारी ड्यूटी निभाते हैं। 108 खड़ी रहती है आपकी गाड़ी। अच्छा। 100 नंबर खड़ी रहती है। जो जहाँ मरीज है तो उसको गाड़ी जाती है। जो पुलिस का काम होता है वहाँ फट से गाड़ी पहुँचती है। यहाँ कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। रहती है। आप बताएं? रहती है। जैसे कि अभी बार बार एक बात आई है कृषि खाद की समस्या, तो अगर जनता हमारे लिए मौका देती है जयसिंह नगर पंचायत में, तो मैं खुद जैविक खेती करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो जैविक खेती के लिए बढ़ावा दूंगा, डेयरी उद्योग के लिए बढ़ावा दूंगा, जिससे युवा जो हैं कृषकों के जो बच्चे पढ़ के बाहर गए हैं वो आज पशुपालन, आधुनिक तरीके से पशुपालन, और आज गवर्नमेंट उनको लाखों की सब्सिडी भी दे रही है, जो उनको पता नहीं है कि कितनी किस योजना में कितनी सब्सिडी है। जीरो बजट जैविक खेती संभव कैसे है? जब तक हमारी ये जो प्रतिनिधि हैं ऊपर बैठे हुए हैं वो जब तक नीचे की बात नहीं समझेंगे। अब खाद पे 1250 की बोरी आती है, उस पर 1250 सब्सिडी केंद्र सरकार डायरेक्ट कॉर्पोरेट घरानों को देती है। वही कॉर्पोरेट घरानों को ना देकर किसानों के खातों में पर एकड़ के हिसाब से अगर दी जाए तो जैविक खेती और जीरो बजट संभव है, ना कि ऐसे कि कॉर्पोरेट घरानों को आप लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके की मैं आवाज़ उठाऊंगा ताकि किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंच सके। तो जयसिंह नगर ग्राम पंचायत में यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं और आमजन भी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं इस ग्राम पंचायत में हैं और किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि लगातार कई सालों से जो ग्रामीण हैं इस तरह की समस्याओं को देख रहे हैं। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो पानी नहीं है, अगर अस्पताल है तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, कर्मचारी समय पर नहीं पहुँचते हैं, खास करके जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन समस्याओं पर इस बार इस ग्राम पंचायत में फोकस रहेगा और इस बार शिक्षित उम्मीदवार को ही ये जो जनता है अपना जन समर्थन देगी और सबसे पहले यही देखेगी कि जो उम्मीदवार हो, जो प्रत्याशी हो, वो शिक्षित हो और शासक नहीं बने बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवक बने।